अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सानिया पिम्स को लेकर आज मैंने आपके सामने वो हकायक खोलने जो अभी तक किसी यूट्यूबर, किसी दानिश्वर, किसी चैनल और किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं सामने आए। और ये बातें अब सामने आना ज़रूरी हैं क्योंकि सानिया पिम्स को अगर हम देखें जिसमें बच्चे जलकर भस्म हो गए, उसमें हम ये कहते हैं कि 14 ख़ानदान उन पर क़यामत टूटी। नहीं, सिर्फ 14 ख़ानदानों पर क़यामत नहीं टूटी बल्कि पूरे पाकिस्तान पर क़यामत टूटी है। इस साने का विक्टिम सिर्फ वो पेरेंट्स नहीं है बल्कि पूरा पाकिस्तान इसका विक्टिम है। अच्छा, याद रखें जब भी कोई सानिया पेश आता है तो उसका एक विक्टिम होता है और एक बेनिफिशरी होता है। आज हमने जानने की कोशिश करनी है कि सानिया पिम्स का बेनिफिशरी कौन है, यानी सानिया पिम्स से फ़ायदा किसको हुआ है। गफलत से सानिया पिम्स हुआ है, साजिश के तहत हुआ है, जैसे भी हुआ है, लेकिन इसका फ़ायदा किससे हुआ है। अगर हुकूमत को फ़ायदा हुआ है तो हुकूमत को कोई फ़ायदा हमें नज़र नहीं आ रहा, अवाम का इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, अपोजिशन का इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। फ़ायदा अगर किसी का नज़र आ रहा है ना, इस सानिया पिम्स यानी बच्चों के जलकर भस्म होने से अगर किसी को फ़ायदा हुआ है ना तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान है। और अभी आपके सामने जो मैं हकाइक रखने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आपके तन बदन पर आग लग जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाक़या उन्होंने कराया, लेकिन इस वाक़े के होने से 48 घंटे की अगर डेवलपमेंट्स आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि इस साने का सबसे ज़्यादा अगर कोई फ़ायदा उठा सकता है या किसी को फ़ायदा हो सकता है तो वो इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और उसका पहला सबूत भी आ गया। सोहेल अफरीदी साहब ने अभी से थोड़ी देर पहले या कह लें चंद घंटे पहले वो बात कर दी है, जिसके बाद आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि अब इस साने को लेकर कितना फ़ायदा उठाने की तैयारी भी हो रही है। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे उस साबिक 3 स्टार जर्नैल के हवाले से जो इमरान खान के बहुत क्लोज थे। ये वो साबिक सीनियर जर्नैल है जो कि साबिक DGI SPR भी रह चुके हैं। जी हाँ, आसिफ गफूर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ गफूर साहब, जो कि आपको याद होगा कि कोर कमांडर बलूचिस्तान भी रह चुके हैं और उसके बाद उनकी डिमोशन हुई और वो फिर चेयरमैन NDU लगे और उसके बाद फिर वो कब रिटायर हुए कोई पता नहीं लगा, लेकिन खामोशी उन पर गालिब थी। लेकिन अचानक इस सानिया पिम्स को लेकर उनकी जिस तरह एंट्री होती है वो फिर एक महज इत्तफाकिया नज़र नहीं आती। वो एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट करते हुए कहते हैं कि माई हार्ट ग्रीव्स विद द बेवर्ड पेरेंट्स who lost a part of their soul in the PIMS strategy, a wound that may never fully heal irrespective of time or any worldly compensation। यानी उन्होंने बड़े दुख का इजहार करते हुए कहा कि इस साने से जिन माँ बाप को तकलीफ पहुंची है उसका कोई दावा नहीं है। अच्छा, अब इनकी एंट्री क्यों कर इस सारे मरहले और मामले को ख़ास बना रही है। बात यहाँ पर यह है कि इस साने से 48 घंटे पहले पिम्स हॉस्पिटल इमरान खान की वजह से ऑलरेडी हाईलाइटेड था। और आपको याद होगा कि हामिद मीर साहब ने एक इंडियन टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए पिम्स PIMS पिम्स और ये भी बताया कि पिम्स एब्रीवेशन किसका है और बड़ा कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट के फैसले, फिर इमरान खान के अल-शिफा हॉस्पिटल ना जाने और पिम्स के अंदर ले जाने और बड़ी उन्होंने राम कथा सुनाते हुए पिम्स और इंतज़ामिया की वो कहते हैं ना कि ठीक ठाक क्लास ली। किसमें? भारत में, यानी एक ऐसे वक्त में जब भारत के अंदर पिम्स ऑलरेडी टॉप ट्रेंड था और हर तरफ पिम्स का नाम गूंज रहा था। इमरान खान की खबर को लेकर पिम्स पर, पाकिस्तान पर तनकीद हो रही थी। अच्छा, इसके अलावा फिर एक आप देखें कि 48 घंटों में एक ट्वीट आती है। वो ट्वीट आती है जनाब जमाया गोल्ड्सबी, जो इनके साबिक अहलिया है, यानी वो यहूदन जो इनकी साबिक अहलिया है और वो इनकी सेहत के हवाले से कंसर्न शो करती है यही पिम्स और यही अल-शिफा और यही सुप्रीम कोर्ट और इन सारे मामलात पर। इससे पहले आप ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जैक गोल्डस्मिथ जो कि इमरान खान साहब के यहूदी साले हैं और एक बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, वो एक लेटर लिखते हैं ब्रिटेन गवर्नमेंट को, यानी बरतानिया की गवर्नमेंट को, जिसमें वो इजहार करते हैं कि जनाब ये ठीक नहीं है, इमरान खान के साथ मामला ठीक नहीं हो रहे, उनकी सेहत के हवाले से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो उनका सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो पूरी पाकिस्तान और पूरी दुनिया में पिम्स को और अल-शिफा को और इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट कर चुका होता है। यानी एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में बशमूल भारत पिम्स का नाम जो है एक बुरे लफ्ज़ों में याद किया जा रहा होता है और इमरान खान की सेहत के हवाले से उसकी एक वो कहते हैं कि पूरी तस्वीर कशी की जा रही होती है कि ये हस्पताल ठीक नहीं है जिस हस्पताल के अंदर इमरान खान को इलाज के लिए भेजा गया। और आप देखें कि उसके 48 घंटे के बाद जब ये सारा मामला ऑलरेडी
टॉप ऑफ द लिस्ट है, हॉट टॉपिक है, अचानक आग भड़क उठती है और फिर अब सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चलाया जा रहा है कि देखा, हम पहले ही आपको बता रहे थे कि पिम्स अस्पताल जो है वो ठीक नहीं है, पिम्स अस्पताल के अंदर मामलात जो हैं वो बड़े ही ख़राब हैं। एक ऐसे अस्पताल के अंदर एक साजिश के तहत इमरान खान को भेजा जा रहा था, यानी ये तो अल्लाह ने इमरान खान को बचा दिया, खुदा ना खास्ता इमरान खान उधर होता और आग लग जाती तो इमरान खान भी आग में जल कर मर सकता था, इमरान खान के वार्ड को भी आग लग सकती थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पिम्स को लेकर ये नैरेटिव बयान किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। इंडिया के अंदर इस नैरेटिव पर बड़ा भरपूर काम हो रहा है, पूरे इसराइल के अंदर और यहूदी मीडिया इसको पूरे तरीके से उठा रहा है कि देखें ये पिम्स हॉस्पिटल जहां बच्चों के वार्ड में आग लगी थी, ये वही हॉस्पिटल है जिसमें इमरान खान को ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की निगेशन के साथ उधर भेजा गया था, अल शिफा नहीं भेजा गया, तो ब्ला ब्ला। तो अब ज़रा आप गौर कीजिएगा। और इसी सिलसिले में मियां दाऊद साहब ने एक पूरी ट्वीट की और वो ट्वीट मैं आपके सामने रख दूं कि ज़रा सोचें कि सानिया पिम्स का इमरान खान को कितना फ़ायदा हुआ है, तो आपको इस साने के पीछे एक तयशुदा मनसूबाबंदी नज़र आएगी। ये बात जानते सारे ही हैं लेकिन कह कोई नहीं रहा। चंद दिन ठहर जाएं, पीटीआई आपको सानिया पिम्स के तमाम अखबारी तराशे साथ लगाकर सुप्रीम कोर्ट में ये कहती नज़र आएगी, ये देखें पिम्स में तो हालात हैं ही ऐसे, इसलिए पिम्स की बजाय शिफा अस्पताल में इमरान खान को मुंतकिल किया जाना चाहिए। जब तक 10-12 के करीब आला सरकारी अफसरान को अक्टूबर 2026 तक रिटायरमेंट्स मुकम्मल नहीं हो जाती, तब तक डीप स्टेट के साथ मिलकर काम करने वाले ये चंद आला सरकारी अफसरान आपको अपने एजेंट और टाउट के लिए कुछ ना कुछ कर जाने की खातिर ना जाने कितने मजीद पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों से खेलते नज़र आएंगे। ये भेड़िए हैं, ये भेड़िए हैं, ये अपने मकरू अज़ाइम की तकमील के लिए किसी को भी जान ले सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंटों के बाद सब सुकून हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुतासरा ख़ानदानों को इस अजीम दुख को और गम को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। यानी मियां दाऊद साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया कि जनाब वो यूथी अफसरान जो अंदर बैठे हुए हैं, जो इमरान खान को बाकायदा चाह रहे हैं कि उन्हें बेनिफिट हो जाए, किसी तरीके से वो इस तरह के सानियात कर रहे हैं, ये मियां दाऊद साहब का कहना है। इसके अलावा मियां दाऊद साहब ने एक और मतलब एक ट्वीट किया जिसके अंदर सानिया पिम्स के हवाले से बाकायदा उन्हें बताया कि मनसूबाबंदी है, एक साजिश है। पहली खबर ये कि साबिक DGI-SPR जनरल रिटायर्ड आसिफ गफूर साहब का सानिया पिम्स पर मजम्मती ट्वीट। याद रहे कि जनरल आसिफ का एक्स अकाउंट खामोश रहता था लेकिन इस वाक़े पर अचानक बोल उठा। आज से पहले किसी साने पर आपको जनरल साहब को मजम्मती ट्वीट नज़र नहीं आएगा। दूसरी खबर, तहरीक इंसाफ सानिया पिम्स को बुनियाद बनाकर जल्द मुतालबा करने वाली है कि अब तो इमरान खान का पिम्स में इलाज नामुमकिन हो गया है क्योंकि वहाँ हादसात होते हैं, लिहाजा इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। तीसरी खबर, गोल्डस्मिथ प्रोजेक्ट का मेमारों में से आखिरी खेप यानी 10-12 आला सरकारी अफसरान की अक्टूबर में रिटायरमेंट्स में, यानी वो अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं, आपको इमरान खान के लिए जारी ये छोटी मोटी साजिशें भी नज़र नहीं आएंगी। चौथी खबर, जमाइमा गोल्डस्मिथ की बरतानवी खुफिया एजेंसियों की मदद से इमरान खान को बचाने और पाकिस्तान पर दबाव डालने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। पाँचवीं खबर, अक्टूबर 2010-12 आला सरकारी अफसरान की रिटायरमेंट के बाद दिसंबर के आगे पीछे जनरल फैज़, इमरान खान और बुशरा बीबी का मिलिट्री ट्रायल होने का इम्कान है। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि वो कहते हैं ना कि चिराग जो आखिरी दफ़ा यानी बुझते हुए फुड़फुड़ा रहा है, जाते जाते वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें अंदर से साजिशें रचाई जा रही हैं, यानी ऐसा शफाक निज़ाम इमरान अहमद खान न्याजी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया कि जिसने एक इस तरह के सानेहात में भी शकूब व शुबहात दी। तो बहरहाल हमें ये नहीं पता कि इमरान खान ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें क्या हाथ है, लेकिन सानिया पिम्स का सबसे बड़ा बेनिफिशरी इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका बयानिया और पिम्स साने से 48 घंटे पहले की डेवलपमेंट इसकी सबूत है कि जनाब इस साने के पीछे महज एक गफलत नहीं है, बल्कि अगर इसकी प्रॉपर तहकीकात की जाए तो आपको एक बड़ी डेलिब्रेट साजिश नज़र आएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।